इनने स्वेटर पहनी मतलब ठंड है आज। ये क्या है? एक व्रत है, व्रत का केंद्र मान लिया हमने, केंद्र को नाम दे दिया ओ। इसके पूरे ये चारों तरफ का बाहरी आवरण को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं परिधि के नाम से। उसके बाद अगर परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तो इसको हम, बात मत करना भैया, चुपचाप शांति से बैठ जाना, लेटा है। जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए उसे हम जीवा कहते हैं, और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास कहते हैं। उसके बाद अगर व्यास की आधी कर दी जाए तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं। इतना हमें पता है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था, बता तो क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था त्रिज्यखंड कि दो, एक वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जो परिधि के बिंदु को मिलाया उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो जो दो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे हम, ये चाप और परिधि एक ही बात है। आपने प्रकार देखे होगा, उसकी एक सुई को रखो और या तो पूरी तरफ घुमा दोगे आप उसको चारों तरफ, तो क्या बनेगा? आपका वृत्त बनेगा। लेकिन आपको अगर उसे पूरी तरफ ना घुमाकर सिर्फ आप उसे इतना काट दिया, आपने संरचना की नहीं की कभी? वो त्रिभुज बनाया नहीं बनाया कि सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींची, उसके बाद फिर यहाँ पर प्रकार की सुई को रखकर, जैसे इसको हम एक नाम दे दे कि ए बी बराबर हमने 5 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद हमने बिंदु ए के ऊपर प्रकाश की सुई को रखकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। इसे चाप कहता है, अगर आपको पता हो तो। कि नहीं किया आपने कभी? ऐसा आपने किया कुछ? अरे प्रकार होता है, प्रकार की सुई के साथ जो हमारी पेंसिल वाली नोक होती है, तो हम उसके ऐसा आसपास घुमाते नहीं घुमाते, तो उसे पूरा नहीं घुमाना है। अगर हम उसे अगर पूरा घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका व्रत। और अगर हम पूरी आसपास की आवरण की बात करें तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम परिधि कहते हैं। लेकिन हमें पूरा नहीं बनाना भैया, हमें कितना बनाना? हमें एक छोटा सा टुकड़ा बनाना है। कितना? इतना इतना, कि सिर्फ एक चांद बना दो, इतना इतना, ये ठीक है। तो इसको कहते हैं चाप। अभी चाप कहां से आया? कि ये जो आपकी परिधि थी, ठीक है। अब इस परिधि में हमने कितने को काटा? सिर्फ इतने इतने को काटा। ये देखो, ये कि दो त्रिज्या और ये इतने, तो हमें ये नाम क्या दिया? ये यहां से आता है। ये हमने पूरा पूरा आसपास का आवरण नहीं बनाया, सिर्फ कितना बनाया? दो त्रिज्याओं के साथ बनाया। दो त्रिज्याओं के साथ इतना बनाया कि हो सकता है यहाँ पर आपका 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के संगत जो आपके चाप बन रहा है इतना इतना, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लघु परिधि भी कह सकते हो, चाप भी कह सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका? लघु चाप। अरे कल जो लघु परिधि बताई थी ना, उसी को लघु चाप भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम है। तो ये आपका लघु चाप है। बाकी बचा कितना? ये इतना बच गया, मान के चलो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो ही टुकड़े तो आएंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। छोटे वाले को हम लघु कहेंगे, बड़े वाले को दीर्घ कहेंगे। तो जो जो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने, अब अगर आपका छोटा चाप होगा तो हम उसे लघु चाप कहेंगे, बड़ा चाप होगा तो उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। तो जो आपका त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, जो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे भी हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये लघु, यानी कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। कोण का मान होता है, अब भैया ये 40 डिग्री होगा तो ये कितना बचेगा? तो हम क्या कर देंगे, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 40 को उसमें से माइनस किया, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 6 में से 4 गया तो 2 और ये 3। तो यहाँ वाला कोण कितना बनेगा? 320 डिग्री। दोनों को मिला देंगे तो फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्रत बन जाएगा पूरा। तो अगर ये छोटा वाला बनेगा तो हम इसे लघु चाप कह देंगे, बड़े वाले को दीर्घ चाप। तो ये नाम बताया था क्या? त्रिज्यखंड। कोई पूछे तो कैसे बताओगे? कि जो दो त्रिज्या वो संगत परिधि या फिर संगत चाप के साथ बने, इसे आप परिधि भी कह दो, परिधि भी कह दो। लेकिन परिधि क्या होती है? पूरे व्रत की संपूर्ण होती है। लेकिन अगर छोटा सा हमें एक टुकड़ा काट दे, चांद के हिसाब से एक टुकड़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम चाप कह देंगे। दरवाजे खोलूंगा तो आपको ठंड लगेगी भैया।
चिंता मत करो, 1 मिनट रुक जाओ, आपको सब दिखेगा। अब भैया हम पढ़ रहे हैं वृत्तखंड। ये अब तक क्या पढ़ा था हमने? ये है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसके साथ बनता है? कि जो दो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जीवा आपको पता ना क्या होती? कोण जो दो बिंदुओं को मिलाए। किसके दो बिंदुओं को मिलाए? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए। ये क्या है? एक वृत्त। ये वृत्त का केंद्र O। बात मत करो भैया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से बोलते नहीं बन रहा, तुम कैसे बात कर रहे हो बेवजह इतने ठंड में? दिख रहा सभी को वृत्त? दिख रहा। अब देखिए, अगर मैं ये परिधि के दो बिंदुओं को मिला दें तो इसको हम नाम क्या देंगे? परिधि के दो बिंदुओं को मिला दे तो उसको क्या नाम देंगे? जीवा। तो भैया अभी हमने पढ़ा था कि एक वृत्त जिसमें परिधि के दो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे हमने क्या नाम दिया था? उसे हमने नाम दिया था त्रिज्यखंड। दो त्रिज्यखंड बनेंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने, त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन जीवा, अब ये क्या है? मैं नाम दे दूं उसको, ये भी क्या है यहां पर आपकी? तो जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। देखिए, जो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाए उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यहां पर एक त्रिज्या के द्वारा खंड बना, इसको हमने क्या कहा? त्रिज्यखंड बना। अब ये क्या था? पूरा एक वृत्त था। इस वृत्त को भैया इस AB रेखा ने दो भागों में तोड़ दिया। कैसे? कि ये नीचे वाला तो एक हिस्सा, बाकी का बचा ये दूसरा हिस्सा, कि AB के नीचे वाला एक हिस्सा होगा, AB के ऊपर वाला। तो ये पूरा क्या था? एक वृत्त था। वृत्त के यहाँ पर दो खंड बने नहीं बने? एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब छोटा वाला और बड़ा वाला कैसे बने? जीवा के साथ बने कि भैया इस जीवा ने छोटा वाला टुकड़ा नीचे निकाल दिया और एक बड़ा वाला टुकड़ा ऊपर निकाल दिया। हम इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो किसके साथ बना है? जीवा और संगत चाप के साथ जो बने उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। चूंकि यहाँ पर वृत्त का खंड हुआ है तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया? वृत्तखंड। यहाँ पर त्रिज्या के द्वारा खंड हुआ था तो हमने इसको क्या नाम दिया था? त्रिज्यखंड। अब हम वृत्तखंड के सवाल करेंगे। वृत्तखंड के सवाल यहाँ से थोड़े टफ पड़ने वाले, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। लेकिन बना किसके साथ है? जीवा और संगत चाप के साथ। अब यहां से भी इसके दो टुकड़े हुए। दो टुकड़े कैसे? एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो हम छोटे वाले को फिर से क्या कहेंगे? लघु। बाकी जो जीवा और चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड। वृत्तखंड। ये वाला कौन सा बनेगा आपका? दीर्घ वृत्तखंड। बस ये दो चीजें पढ़नी हमें इस पार्ट में, कि एक हम पढ़ चुके हैं क्या? त्रिज्यखंड। दूसरा क्या है? वृत्तखंड। जो त्रिज्याओं के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। जो त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे त्रिज्यखंड, जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे वृत्तखंड। अंतर क्या है? यहाँ पर भी छोटा बड़ा बनेगा, यहाँ पर भी छोटा बड़ा बनेगा। छोटा वाला लघु, बड़ा वाला दीर्घ। इतना आपको समझ में? मैंने आपको त्रिभुज बताया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? अरे समकोण त्रिभुज क्या होता है नहीं पता क्या? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी जहां 90 डिग्री का कोण बने। अच्छा, त्रिभुज क्या होता है भैया? त्रिभुज क्या होता है? मैं सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहा हूं अभी। क्या? हाँ, क्या बोला? मैं सुनाई नहीं दिया, फिर बोल दो। जिसके तीन कोण होते हो। अरे त्रिभुज मतलब कि तीन भुजाएं नहीं, तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता तुम ज्यादा अच्छा पढ़ते हो कि मैं बहुत ज्यादा खराब पढ़ाता हूँ। मतलब भैया हमने पढ़ा है कि जो तीन भुजाएं आएंगी वो तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति, इसको हम क्या कह देंगे? त्रिभुज कह देंगे। अब त्रिभुज का हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े, लेकिन हमें उन प्रकारों से नहीं मतलब। मैं आपको सिर्फ 3 प्रकार बता रहा हूं। एक तो समकोण। समकोण का पता कैसे चलेगा?
कि भैया त्रिभुज का एक प्रकार है, लेकिन शर्त क्या है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यानी कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब भैया समकोण त्रिभुज में क्या 4 भुजाएं आ जाएंगी क्या? भुजाएं यहाँ पर भी 3 ही होंगी। कौन कौन सी? 1, 2 और ये 3। कि समकोण सामने वाली भुजा कर्ण, इसमें एक हो जाता है आधार और एक हो जाता है लंब। तो समकोण त्रिभुज क्या है कि हमारा त्रिभुज का एक प्रकार है कि जिसमें हमारा एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होगा इसके अंदर? मैं अगर इसके तीनों कोणों का नाम दे दूं ए बी सी, तो अगर मैं पूछूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो ये जो तीनों भुजाएं दिख रही है कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी, इसके अंदर ये कुल घेरा गया क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है किसका? समकोण त्रिभुज का। यहीं पर लिख दूं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के आपके अलग अलग प्रकार होते हैं, सभी त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल के सूत्र होते हैं, सूत्र सारे सभी का एक नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार, आधार क्या होगा आपका? यहां से क्या होगा आधार आपका? BC। ऊंचाई क्या हो गई? AB। अगर इसमें कर्ण की बात कर लिया जाए तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहाँ पर आपका आधार कौन है? BC। लंब कौन है? ऊंचाई। लंब ऊंचाई एक ही बात है, कौन है? AB। तो यहां से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो 1/2 गुणा आधार क्या हो गया आपका? BC गुणा ऊंचाई क्या हो गया आपकी? AB। ये किसके लिए हुआ? समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि पहले त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो जाए आपका? 90 डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये आपका पहला प्रकार हो गया। प्रकार नंबर 2 एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अब ये मैं आपको बता तो चुका हूं लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती वो आयत होता है। अब त्रिभुज में आमने सामने की कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएगी? त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, क्योंकि देखो सम यानी कि समान, द्वि यानी कि 2, बाहु यानी कि भुजा, समान 2 भुजाएं। तो कितनी भुजाएं समान होगी इसकी? 2 होगी, 3 नहीं होगी, सिर्फ कितनी होगी? 2। तो मान लिया जाए कि यह एक त्रिभुज है, इसकी कौन सी 2 भुजाएं बराबर कर दूं मैं? यह भुजा इसके बराबर। समान का मतलब क्या होता है कि अगर ये 4 की है तो ये भी कितने की होगी? 4 की। अगर ये 5 की है तो ये भी कितने की होगी? 5 की। यानी कि अगर मैं इनका नामकरण करूं कौन से? A B C, A B C, तो कौन सी 2 भुजाएं बराबर है इसकी? फिलहाल ए बी और AC, यानी कि इसकी AB और AC भुजा बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसके कितने भुजाएं समान हो? 2 भुजाएं। अब ध्यान से देखना, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसके 2 कोण भी समान होंगे। अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं समान है ना, तो उसके तीनों कोण भी समान होंगे। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो उसके 2 कोण भी समान होंगे। तो अब मेरे को आप थोड़ा सा देख के बता दो कि इसके कौन से 2 कोण समान होंगे। मैंने आपको बताया पहले, इस त्रिभुज में कौन से 2 कोण समान होंगे? 3 कोण बन रहे, कोण A, कोण B और कोण C। तुक्का मत मारना, नहीं पता हो तो मना कर दो, नहीं पता हमें। B और C। देखिए जहां से भुजा स्टार्ट होंगी ना, तो अब देखिए एक तो कौन है बराबर? AB, और एक कौन है बराबर? AC, यानी कि AB और AC बराबर है। तो यानी कि अब ये A से शुरुआत हुई है तो समान भुजाएं कहां पर खत्म हुई है? एक तो B के ऊपर और एक C के ऊपर। तो यानी कि जहां पर खत्म होती है ना, वो 2 कोण आपस में कौन से होते हैं? बराबर। तो कौन कौन सा कोण बराबर है यहाँ पर? B और C। यानी कि अगर आपके B का मान 60 डिग्री है, सॉरी B का मान 70 डिग्री है, तो C का मान भी कितना होगा आपका? 70 डिग्री। अगर B का मान 50 डिग्री है तो C का मान भी कितना होगा आपका? 50 डिग्री। अब अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज का इस प्रकार से बना दूं, ये होगा आपका A, B और C, B A C। इसकी भैया AB और BC भुजा बराबर है। AB और BC भुजा बराबर है इसकी। AB कौन सी है? ये वाली AB। BC कौन सी है? ये वाली BC। बताओ तो इसके कौन से 2 कोण बराबर होंगे? A और C। सभी के A और C होंगे ना, कि वही बात की दोनों भुजाएं जहां से शुरुआत होती है, कहां से? बराबर वाली। बराबर कौन है? BC और AC। तो यानी कि ये BC का कोण कहां पर खत्म हुआ है? C के ऊपर। ये AB का कोण इस तरफ, मतलब ये कहां पर खत्म हुआ है? A के ऊपर। तो इसके कौन से 2 कोण बराबर होंगे? A और C। तो जरूरी नहीं कि आपके नीचे वाले 2 कोण हमेशा बराबर होंगे,
जो दो भुजाएं आपकी हैं, दो भुजाएं जहां पर खत्म होती है आपकी, और कौन सी दो भुजाएं जो बराबर है, यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर थी, कहां पर खत्म हुई, एक बी के ऊपर और एक सी के ऊपर। यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हुई, कौन कौन सी, ए बी और बी सी, लेकिन खत्म खत्म कहां पर हुई, सी के ऊपर और ए के ऊपर। तो यानी कि ए और सी यहां से बराबर होंगे, यहां से बी और सी। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। इसके बाद त्रिभुज नंबर 3 कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। इसका सूत्र नहीं होगा, इसका सूत्र हम बाद में बना लेंगे। मैंने आपको एक समकोण का बताया, समकोण का याद रख लेना। एक है समबाहु, समबाहु त्रिभुज, ये बताओ ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए यहां पर क्या था, समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजाएं। अब यहां पर क्या लिखा, समबाहु। अब समबाहु, अब बताओ सम का मतलब क्या होता है, बाहु का मतलब क्या होता है। अब ये एक प्रकार है किसका, ये प्रकार है त्रिभुज का। इसमें क्या एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा है। तो यानी कि त्रिभुज का प्रकार, और क्या लिखा है कि समान भुजाएं। तो जितनी भुजाएं होंगी सभी क्या होंगी, समान होंगी। और ये प्रकार किसका है, ये त्रिभुज का प्रकार है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं। यानी कि ये होगा ए बी सी। तो यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी कि अगर एक 4 है तो तीनों 4 4 4 हो जाएंगी। अगर एक 10 है तो तीनों 10 10 10 हो जाएंगी। अगर एक 15 है तो तीनों 15 15 15। अब चूंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर थे तो कितने कोण बराबर थे, इसमें तीनों भुजाएं बराबर है तो कितने कोण बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्या कोई मेरे को यह बता सकता है कि समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की हमेशा तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब हमेशा कैसे, अब ऐसा स्थिर नहीं है कि अगर हमेशा 6 6 6 होंगी। अगर एक भुजा 6 हुई तो तीनों कितनी होंगी, 6 6 6। अगर एक 12 हुई तो तीनों 12 12 12। लेकिन कोण हमेशा इसका फिक्स होता है 60 60 60, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अब चूंकि तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चूंकि तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों को बराबर देना पड़ेगा। तो तीनों को बराबर करने के लिए किसका भाग देंगे हम, 6 का भाग देंगे। तीन कोणों में बांटना है तो हम इसमें 6 का भाग क्यों देंगे भैया। अगर 6 का भाग दो 6 दिया तो 18 होता, फिर आपका 60 डिग्री कहां से आ गया, तुक्का मार दिया फिर तो आपने, तुक्का लग गया। लेकिन आपका, हमें जितने भी बराबर भागों में बांटना है ना, हम उतने का भाग देते हैं। कल हमें 4 भागों में 360 डिग्री को बांटना था, क्योंकि हमें एक सवाल में थीटा का मान चाहिए था, थीटा का मान नहीं था, और उन्होंने हमसे पूछा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थांश मतलब कि कौन से भाग का क्षेत्रफल निकालना था, चौथे भाग का। तो हमने 360 को कितने भागों में बांटा था कल, 4 भाग में। उसके बाद हमने एक घड़ी वाला सवाल किया था, उसमें हमारे 60 बराबर भाग हुए थे। तो कितने का भाग दिया था हमने, 60 का भाग दिया था ना। अब ऐसे ही हमें 180 को कितने बराबर भागों में बांटना है, 3 में बांटना है। अरे सिंपल सी बात है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, सभी को बराबर बराबर इनाम देना है, और 100 रुपए का इनाम रखा गया, ठीक है। और 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं और सभी को बराबर बराबर इनाम देना है, और पूरा इनाम की राशि है 100 रुपए। तो एक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 10 रुपए। तो 10 रुपए कैसे आएंगे कि 100 रुपए को कितने बराबर भागों में बांट दो, 10 बराबर भागों में बांट दो। तो हम इसमें 10 का भाग दे देंगे। ये लो, जीरो से गई जीरो, कितने बचे एक के हिस्से में, 10। ऐसे निकालते ना कि भैया 150 रुपए हैं, 150 रुपए को 150 रुपए को 25 बच्चों में बराबर बांटना है। 150 रुपए को 25 बच्चों में बराबर बांटना है। तो कितने का भाग देंगे इसमें, 25 का भाग दे दो। 25 छंगे 150, यानी कि एक बच्चे के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, 6 रुपए। तो आपको जिस भी राशि को जितने बराबर भागों में बांटना हो, आप उतने का भाग दे दो। यहाँ पर हमें त्रिभुज को तीनों कोणों को बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भाग होंगे, 3 होंगे, ए बी और सी। अब हमें अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम कितने का भाग दे देंगे इसमें, 3 का भाग दे दो। 3 छंगे 18। तो समबाहु त्रिभुज का हमेशा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यानी कि हमेशा इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि अगर एक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई तो हम किसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर। अगर एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर की हो गई तो सभी कितने की होंगी, 5 5 5। तो हम भुजा का मान कितना रखेंगे, 5। 3 त्रिभुज बताए मैंने आपको, एक समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु और एक समबाहु।
आप चाहो तो इनके सूत्र लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। समद्विबाहु का क्षेत्रफल नहीं लिखा हमने, सिर्फ मैंने समझाया उसको। उतार लो आप 1 मिनट, समझाना निकल गया था टाइम, पर कोई बात नहीं, बिना समझाए सवाल थोड़ी समझ में आते हैं। अब यहां से सिर्फ आपका काम इतना है कि आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। दो सूत्र लिखने हैं, उसमें इतना टाइम काहे लगा रहे हैं आप? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है जो कि होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सवाल नंबर 4 देख लो। अब यहाँ से आपका सिर्फ एक ही काम है, सवाल को ठीक से पढ़ना है आपको, सिस्टमेटिक सवाल में देखना है कि आपको क्या क्या दिया है, और आपको ये और देखना है कि आपको निकालना क्या है, त्रिज्य खंड निकालना है कि वृत्त खंड निकालना है। त्रिज्य खंड वहां होता है कि जो एक वृत्त में दो त्रिज्याओं और संगत चाप के साथ बनता है। चाप क्या होता है? परिधि का एक हिस्सा होता है कि या तो एक छोटा हिस्सा या एक बड़ा हिस्सा। छोटे वाले हिस्से को हम लघु चाप कहते हैं, बड़े वाले हिस्से को हम दीर्घ चाप कहते हैं। उसके बाद वृत्तखंड क्या होता है कि जो जीवा वो संगत चाप के साथ बने, उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कोई वृत्त को त्रिज्या के द्वारा खंड बनता है तो उसे हम त्रिज्य खंड, और अगर जीवा के साथ खंड बनता है तो उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। सवाल में ध्यान से देखना, क्या पूछा आपसे? वृत्तखंड पूछा है कि त्रिज्यखंड पूछा है? एक वृत्त बन गया। अब मैंने आपको कल त्रिज्यखंड बताया था, त्रिज्यखंड का तो सूत्र बताया था मैंने आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, नहीं बताया था कल? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। तुम्हारा दिमाग नहीं चलता क्या? तो कल कौन सा सूत्र बताया तुम्हारा? किसी का हाँ नहीं ना? कल मैंने आपको त्रिज्यखंड बताया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। लघु और त्रिज्यखंड का सूत्र एक ही होता है, सिर्फ उसमें क्या बदलाएगा? थीटा का मान बदलाएगा। लघु वाले में छोटा आएगा, दीर्घ वाले में बड़ा। मैंने अभी आपको वृत्तखंड बताया, वृत्तखंड का सूत्र बताया क्या मैंने आपको? नहीं बताया। वृत्तखंड का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन हमें निकालना तो फिर भी पड़ेगा। सवाल क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो ये होगा वृत्त का केंद्र, केंद्र को हमने नाम दिया O। अब ये मैंने वृत्त की दो त्रिज्याएं बना दी। यहां इसको नाम दिया मैंने A, और यहां मैंने इसको नाम दे दिया B। ठीक है। अब भैया सवाल कह रहा है कि इसकी सवाल में दो सवाल पूछे हमसे एक ही सवाल में। पहले तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? नहीं दिया क्या? समकोण अंतरित कर रहा ना। मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। सवाल नंबर 4 पढ़ लो, पहले तो पेज पलट लो आप, और अब देखो सवाल नंबर 4। भैया का सवाल ही नहीं खुला अभी।
देखो अब आप, अरे समकोण आंतरित कर रहे ना केंद्र पे, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यानी थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, जो कि कहां पर बन रहा है केंद्र पर बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या अंतरित है 90 डिग्री का कोण। भैया अगर कह दे कि समकोण आंतरित है तो समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है, नहीं सीखा क्या हमने 4-5 पार्ट में तो पढ़ लिया हमने समकोण समकोण समकोण। क्लियर भाषा में लिखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण अंतरित करती है मतलब कि कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर। अब इस सवाल में हमसे 2 सवाल पूछे, एक तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का सूत्र है हमारे पास। सबसे पहले क्या कर ले हम दूसरा सवाल कर ले इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। पहले हम लिख देंगे कि हमें दिया है, तो क्या दिया है भैया, हमें दिया है आर का मान कितना 10 सेंटीमीटर, हमें दिया है थीटा का मान कितना 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं त्रिज्यखंड का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, सूत्र कहां से हो जाए क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। अच्छा पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये क्या बात, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है। पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का होता है ना। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या रखेंगे सिर्फ हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान कितना हो जाएगा वहां पर 360, 360 से 360 खत्म हो जाएगा। क्या याद रखते हैं आप, बड़ा अच्छा उदाहरण देने वाला था, फिर से नहीं कहूंगा तो आप आधे घंटे तक तो हंसते रहेंगे। हाँ भैया अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड बन रहे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। हमसे किसका मान पूछा है बड़े वाले का। तो क्या बड़े वाले के थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा क्या, कितना रहेगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड के 2 हिस्से हुए ना, कि एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब हमसे किसका सूत्र क्षेत्रफल पूछा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कौन सा कोण आएगा, ये बाहर वाला कोण आएगा, ये वाला, ये वाला। तो ये वाला कितना बचेगा कि 360 में से हम 90 घटा देंगे। तो भैया यहाँ पर 90 का थोड़ी कोई काम है, 90 तो सिर्फ क्या कर रहा है कि यहाँ पर केंद्र पर जीवा के साथ एक कोण बन रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछा ना, हमने तो 90 किस में बनाया छोटे वाले में। तो छोटे वाले में बना सकते हैं, बड़े वाले में थोड़ी 90 बनाएंगे। तो बड़ा वाला कितने डिग्री का बनेगा आपका, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 9 नहीं आएगा, 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ पर बचे 2, यानी कि हमारा थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे सवाल नंबर 2 दूसरे ही लिखा, ध्यान से देखना, किसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, जिसमें थीटा बराबर आपका कितना होगा, जिसमें थीटा का मान कितना होगा। तो यहां पर लिख देना आप पहले थीटा बराबर, क्योंकि हमने पहले थीटा का मान कितना लिखा है 90 डिग्री, लेकिन ये किसके लिए आएगा, ये तो लघु त्रिज्यखंड के लिए आएगा। क्या हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है क्या, नहीं निकालना है, लघु वृत्तखंड है। ध्यान से देखना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर है, जो त्रिज्या के साथ बनेगा उसे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड में बताऊंगा अभी आपको, हो सकता है कि सवाल हो। थीटा बराबर कितना 270 डिग्री रखो। पाई, पाई का मान कितना 3.14। अच्छा वो पहले बता दिया आपने, 3.14 गुणा आर, आर का मान कितना 10 स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10, 2 बार लिख दिया मैंने उसको। थीटा का मान कितना 270 बटे 360, 0 से गया 0, 9 तिया 27 और 9 चुको 36, 9 तिया 27, 9 चुको 36। अब भैया काटते जाओ, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। देखना भैया डायरेक्ट पूरा कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 5 का 5 में किया तो 5 पंजे 25, 25 का 3.14 में कर देंगे यहीं पर। तो 25 चुको 100, 100 का 0 कितने बचे 10, 25 एकम 25, 25 और 10 35। पढ़ तो ऐसे जैसे 25 का पहाड़े आता हो, 25 तिया 75, हाँ कितने बचे थे 75 और 3 78, कितने अंक पर दशमलव लगेगी 2,
कहां से लगाएं? पीछे की तरफ से लगती है, एक और एक दो, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि तो सिंपल था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका सवाल त्रिज्यखंड का ही आएगा परीक्षा में, 3 नंबर का सवाल होता है, 3 नंबर का सवाल बड़ा नहीं होता। तो या तो त्रिज्यखंड आ गया, वृत्तखंड आ गया, 2 सवाल जैसे दिए ना सवाल में 2 सवाल, एक में 2 सवाल, इससे परीक्षा में एक में 2 सवाल तो नहीं आएगा। या तो पूछेगा वृत्तखंड या पूछेगा त्रिज्यखंड। अब भैया बात आती है वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड तो हमने पढ़ा है कि जो जीवा वो संगत चाप के साथ बनता है। तो ये बन गया भैया, ए बी क्या है यहां पर आपकी? जीवा है। वो जीवा, अब चूंकि दो त्रिज्यखंड वृत्तखंड बने यहाँ पर, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, यानी कि ए बी के नीचे वाला छोटा हो जाएगा और ए बी के ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। अब ए बी के ऊपर वाला कौन सा? ये पूरा वाला, ये इतना मत देख रहे त्रिज्यखंड, तो ये तो सिर्फ एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? ओ ए बी। एक तो छोटा वाला बन रहा है ए बी के नीचे वाला और एक ए बी के पूरा ऊपर वाला, ये क्या आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है कि जो जीवा वो संगत चाप के साथ बने, जो जीवा वो संगत चाप के साथ बने। छोटा वाला लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, छोटे वाले में हमारा कोण कौन सा अप्लाई होगा? ये 90 डिग्री वाला। हमें खैर उससे कोई नहीं मतलब। अब हमें क्षेत्रफल पता है कौन सा निकालना है? ये इतना वाला निकालना है हमें, क्योंकि वृत्तखंड तो इतने है ना। और अभी ये जो हमने त्रिभुज दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, ये कौन सा है? इसका क्षेत्रफल निकालना हमें। अब ये तो इस प्रकार की आकृति बनेगी एक। अब इस आकृति को हम क्या नाम दें? बताओ क्या नाम दें, बताओ। तो चूंकि ये तो कोई आकृति है नहीं गणित में, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगानी पड़ेगी। अब हम जुगाड़ कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना आप। चूंकि हमें पता है कि जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप के साथ बने हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने फिर से एक वृत्त बना दिया, वृत्त का मैंने फिर से केंद्र बना दिया। मैंने वृत्त के केंद्र को परिधि के एक बिंदु से मिला दिया, जिसको हम नाम देंगे त्रिज्या। और जिस हमें त्रिज्या की माप कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने वृत्त के केंद्र को फिर से परिधि के दूसरे बिंदु को मिला दिया, ये ओबी। ये भी क्या हुआ आपकी वृत्त की त्रिज्या। तो अगर मैं, अब ध्यान से देखना भैया आप, ये इतना इतना वाला भाग ये क्या है? इसका नाम क्या है? अब समझ लेना कि या तो मैं मेरा सर फोड़ दूंगा या आप में से किसी का सर फोड़ दूंगा। तो अब मैं इतना तो पागल हूं नहीं, खुद का सर फोड़ूंगा। तो आप में से किसी का फूटने वाला। वो डस्टर रखा और डस्टर है प्योर लकड़ी का, समझ लेना पड़ गया ना किसी के सर में तो कम से कम 2 से 3 टांगे तो आएंगे। ये क्या है? ये पूरा डार्क भाग किया मैंने। ये त्रिज्यखंड नहीं है क्या? ये त्रिज्यखंड है या नहीं है? तो आपके मुंह से आवाज काहे नहीं आ रही? ठंड का बहाना तो बना दिया, अब किसी के मुंह से आवाज नहीं आ जाए तो समझ लेना फिर 2 बार पड़ेगी उसके सर में। अरे त्रिज्यखंड क्या होता है? जो दो त्रिज्याओं संगत चाप के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड नहीं कहते क्या? कहते। हमें ये जो मैंने डार्क भाग किया ना, इसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु क्यों कहेंगे? क्योंकि बाकी जो बचा उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। जो दो त्रिज्याओं के साथ बने उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब भैया हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका? लघु वृत्तखंड का। इस लघु वृत्तखंड और लघु दीर्घ वृत्तखंड का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला ना, तो सीधे सीधे सूत्र था, क्या सूत्र था? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री, जिससे पाई का मान हम जानते हैं, या तो 22/7 या 3.14। आर का मान हमें सवाल में दिया ही है और थीटा का मान भी हमें सवाल में दिया था। तो हमने सीधे सीधे क्या किया? सूत्र में मान रखा और मान निकाल दिया। अब समस्या ये है कि जो वृत्तखंड इसका कोई सूत्र नहीं होता, तो उसका क्षेत्रफल हमसे निकालने के लिए कह दिया, तो जुगाड़ तो लगानी पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो ये मैंने बनाया, ये क्या है आपका? ये है आपका एक क्या है? ये लघु त्रिज्यखंड है, जिसके केंद्र के ऊपर यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो भैया अगर मैं यहां से चाहूं तो क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं क्या? जिस प्रकार मैंने यहां से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, क्या मैं यहां से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि आर का मान कितना दिया है? 10। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। पर समस्या ये कि हमसे वो पूछा नहीं। लेकिन ध्यान से देखना, हम क्या करें कि पूरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। अब उसमें से क्या कर दे,
आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा छोटा सा, ओ ए बी करके, ओ ए बी दिख रहा, ओ ए बी, जिसमें ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जिनका मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले तो ये इतना पूरा क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है। मान लिया निकाल लिया मैंने कि मैंने यहाँ पर लिखा पहले सवाल करके और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दिया और ये डेट डेस करके इसका मान आ गया, मान लो कितना आ गया, ये 78 आया था, तो इसका तीसरा हिस्सा है 20 या 60, 23 या 69, मान लिया जाए कितना होगा 25 या 75, ये 26 सेंटीमीटर होगा लगभग, ठीक है। ये मैंने इतने पूरे क्षेत्रफल निकाल लिया, 26 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर दूं कि जो ये त्रिभुज दिख रहा ओ ए बी, मैंने इसको हटा दिया ये पूरे को, ठीक है, हट गया, और मैंने इस पहिए को हटा दिया इतना। तो अभी जो आकृति बनी, अभी कौन सी बनी आपकी, लघु वृत्तखंड बना ना। ये पूरा मैंने ये पहले लघु त्रिज्यखंड निकाला, उसमें से क्या कर दिया कि त्रिभुज को हटा दिया। तो त्रिभुज को हटा दिया इसका मतलब क्या कि भैया इस त्रिभुज का भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले क्या करें कि हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, जो कि कहां से कहां तक आएगा, ओ से लगाकर ये पूरा पूरा इतना इतना आएगा, जो कि मैंने अभी बनाया था, इतने आएगा। पिज्जा का आपका एक टुकड़ा, उसमें से क्या कर देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसको हटा देंगे। हटा देंगे मतलब क्या, माइनस कर देंगे कि 10 रुपए में से 2 रुपए हटा दो, कितने बचेंगे 8 रुपए। तो 8 रुपए हटाने का मतलब क्या कि हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी आकृति आपकी इस प्रकार की थी, ये पूरा एक डार्क भाग था। तो अब चूंकि हम इतने का क्षेत्रफल डार्क नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता, तो हम इतने का तो निकाल सकते हैं ना। हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। अब लघु त्रिज्यखंड में दो आकृति बन रही है कि एक तो लघु वृत्तखंड ही बन रहा है और एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो हम क्या कर देंगे, पूरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, उसमें से क्या कर दे, त्रिभुज को मिटा दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालकर माइनस कर देंगे, तो इतना इतना बच जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। कौन सा वृत्तखंड, लघु वाला, बाकी बचा दीर्घ वाला। इतना पढ़ा नहीं पड़ा आपका पल्ले। देखिए सवाल तो 2 मिनट में हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बात है। नहीं आया हो तो बताओ भैया, मैं फिर से बताऊंगा। आता हूं, अब मैं सवाल को शुरुआत कर रहा हूं। चौथे का दूसरा सवाल कर लिया था हमने, अब चौथे का पहला सवाल चल रहा है, जिसमें हमें दिया है, तो क्या दिया भैया, एक तो हमें आर का मान दिया है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। पहले मैं निकाल रहा हूं भैया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही होता है आपका, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। 60 डिग्री, तो पाई का मान तो 3.14 गुना आर, आर का मान 10, स्क्वायर तो 10 गुना 10 गुना थीटा का मान कितना 90, 90 बटे 360, जीरो से गया जीरो, 9 चुको 36, 2 दूने 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 का 3.14 में गुणा किया तो कितना 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। महानुभाव यहां पर आपने 3 का गुणक कर दिया था क्या इसमें, हाँ करना तो मेरे को था, कुछ भी याद नहीं रखते भैया, कुछ भी याद नहीं रखते। अरे 5 पंजे 25, 25 चुको 100, 100 का 0 बचे 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 के 5 बचे 3, 25 या 75 और 3 78, ये 3 तो छूट गया था ना यहाँ पर, इसका तो गुणा नहीं किया था, करो 3 का 0 में किया तो 0, 3 5 15, 15 के 5 कितना बचा 1, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 के 5 बचे 2, 3 7 21 और 2 23, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव यानी कि 1 और 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा उसका क्षेत्रफल। 3 का गुणा नहीं किया था, 5 पंजे 25, 25 का इसमें गुणा किया तो कितना आया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, ये ध्यान से देखना फिर से, ये यहां से ओ से लगाकर ए, ओ से लगाकर बी, और ये यहां से ए से लगाकर बी, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल आया, बात मत करो अभी। ये तो पूरे लघु किसका है, लघु त्रिज्यखंड का है, जो कि हमें नहीं निकालना था। तो भैया अब हम इसमें से क्या करें कि हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकाल ले पहले। अब बताओ तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है,
किसने बोला लंब? लंब सुनाई दिया, नहीं सुनाई दी किसी को भी? लघु लंब में अंतर होता है भैया। हाँ खैर आप गलत बोलते कहाँ है। आप सभी को यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा, त्रिभुज दिख रहा ओ ए बी। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है ना, जिसका एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। भैया ये कोण इस वृत्तखंड के लिए भी, इस त्रिज्यखंड के लिए भी और ये त्रिभुज के लिए भी तो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना ध्यान से, ये बना है त्रिभुज आपका ओ, इसकी एक भुजा, एक कोण है ए, दूसरा कोण है बी, लेकिन ये ओ के ऊपर यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है हम समकोण त्रिभुज के नाम से नहीं जानते क्या? जानते। तो यानी कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा? समकोण त्रिभुज। तो अब क्या करेंगे? अब त्रिभुज ओ ए बी में कोण बी बराबर कितना है? सॉरी, ओ बराबर, कोण ओ बराबर कितना है? 90 डिग्री। अतः त्रिभुज किस प्रकार का बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब भैया इसमें कौन तो आधार होगा, कौन ऊंचाई होगा? आपको एक बात तो अच्छे से पता होगी कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, तो इसमें कर्ण भुजा कौन सी होगी? ए बी हो जाएगी। यानी कि समकोण, समकोण के सामने वाली ये भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये वाली भुजा भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी कितनी है? तो दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब इसमें से एक तो होगी लंब और एक होगी आधार, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सी लंब कौन सी आधार, हमें सिर्फ किससे मतलब है? हमें कर्ण से मतलब था, कर्ण हमें नहीं चाहिए सवाल में, तो किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी ऊंचाई मान लो। आधार का मान कितना? 10। ऊंचाई का मान कितना? 10। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हम क्या कर देंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था हमने, कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। ये रहा लघु त्रिज्यखंड। इसमें से त्रिभुज ओ ए बी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कौन बचेगा? ये वाला भाग बचेगा। बस मामला खत्म। अतः क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसमें से किसको हटाना है? 78.50 माइनस 50। दशमलव उसमें नहीं है तो दशमलव की 2 जीरो हमने बढ़ा दी। जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 5 में से जीरो गया तो 5, आगे दशमलव, 5 में से जीरो, सॉरी 8 में से जीरो गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको नहीं पढ़ा पल्ले तो कोई बात नहीं, उतार लो। नहीं आया हो किसी को, कहीं से डाउट हो, नहीं आएगा, उतार ले पहले तो, उसके बाद बताऊंगा विस्तार से एक बार और। क्या करो अब? थोड़ी स्पीड से उतारना भाई।
लड़ लो एक बार, बाहर जाके ऐसा करो, बाहर जाके लड़ लो एक बार। आठ बज गए भैया। ए? बुक ले आएगी? लानी है क्या? बुक लानी है क्या? नहीं लानी है क्या? अरे मैं बुक की पूछ रहा हूँ, नई बुक लानी है क्या? अच्छा शाम को कोचिंग कर ले। किसने करवाई थी सुबह? हैं? ये बार बार देखो, हमारा मैनेजमेंट इतना भी खराब नहीं है यार, पूरे दिन इतना फ्री थोड़ी आगे तब तब बोलो तब आ जाऊँ पढ़ाने के लिए। आपको तो जगह आया नहीं, आप तो इसका पहला ये जो दूसरा सवाल किया ये आया नहीं आया समझ में? अरे दूसरा, हाँ वही के जो दूसरा सवाल किया आया नहीं आया, मतलब तृतीय खंड तो आ रहा आपको समझ में? सवाल जरा ऐसा है कि अगर आपसे कहेगी तृतीय खंड, तो तृतीय खंड क्या होता है कि किसी वृत्त के अंदर जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप के साथ बने उसे हम तृतीय खंड कहते हैं। उस यह हो गया हमारा तृतीय खंड कि जो वृत्त के केंद्र के साथ दो त्रिज्याएं यानी परिधि के एक बिंदु को मिला, तो बात मत करो,
तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड की हो गया वृत्त का केंद्र। तो ये होगा हमारा लघु त्रिज्यखंड और ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। सीधे सीधे मान रखो तो हम क्या कर सकते हैं, हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हैं। अब बात आई वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड क्या होता है भैया, कि जो जीवा वो संगत चाप के साथ बने। तो संगत चाप के साथ कौन बने, ये इस प्रकार का कि भैया ये संगत चाप यानी छोटा वाला चाप, बाकी का ये बचा हुआ बड़ा वाला चाप। तो ये होगा आपका लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। यानी कि आपकी आकृति इस प्रकार की बन रही। अब गणित में ऐसी कोई आकृति नहीं होती तो इसका सूत्र भी नहीं बना। तो अब सूत्र हम क्या करेंगे कि अब ध्यान से देखना, हमें लघु वृत्तखंड का निकालना है तो हमें इतना इतना क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो ये वाला जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्या ये अगर हम ये लघु त्रिज्यखंड बनाए तो यह क्षेत्रफल क्या है, लघु त्रिज्यखंड के साथ अंदर आ रहा है, यहां से यहां तक ये इतना इतना, ये इतनी आकृति कौन सी है, ये तो आपको पता है ना, ये इतनी आकृति कौन सी, लघु त्रिज्यखंड। तो हम क्या करें कि जब भी हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लघु, ये जो पूरा लघु इसका क्षेत्रफल। कौन सी आकृति बनेगी, दो त्रिज्याएं साथ में एक चाप। हमने इस पूरे का निकाल लिया कि ओ ए बी, यही नहीं, यहाँ पर आर का मान कितना है आपका 10, आर का मान कितना है 10, और यहाँ पर कोण के साथ कितने डिग्री का मान बन रहा है 90 डिग्री। तो हमने सीधे सीधे सूत्र लिखा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और हमने लघु में कितने का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हमने पूरे किसका क्षेत्रफल निकाला है, यहां से यहां तक ये पूरे पूरा। लेकिन हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं निकालना था, यहाँ पर किसका निकालना था, लघु वृत्तखंड का। या तो अब बात कर लो तो मैं समझाऊं नहीं। हमने पूरा लघु छोड़ के चला जाऊंगा, टाइम हो गया है, हाथ निकाल रहे हाँ। हमने क्षेत्रफल निकाला लघु त्रिज्यखंड का, लेकिन हमें लघु त्रिज्यखंड का नहीं निकालना था, हमें निकालना था लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड की आकृति कौन सी बन रही, छोटी वाली बन रही। तो अभी छोटी वाली के ऊपर ध्यान से देखो आप, ये आपका त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ओ ए बी, ओ ए बी होगा, और जिसमें ए के पास कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला कौन सा, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री, ये तो पूरा पूरा क्षेत्रफल है ना, यहाँ से यहाँ तक, ओ से लगाकर ये नीचे तक चाप तक, ये देखो हमने कौन सा निकाला था, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये पूरा पूरा क्षेत्रफल। अगर मैं इसको हटा दूं, ये आपका पिज्जा का टुकड़ा बना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। ये छोटा वाला इसलिए हमने इसे लघु त्रिज्यखंड कहा, जिसका हमने क्षेत्रफल निकाला था। कौन सा निकाला था, ये 78.50। लेकिन हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना था, वृत्तखंड। तो हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिख रहा ओ ए बी, हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया अलग से। और त्रिभुज किस प्रकार का बना, ये समकोण त्रिभुज बना। तो हमने क्षेत्रफल भी किसके रखा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसका क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का होता है। समकोण कहां पर बना हमारा, ओ के ऊपर। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती, यानी ओ के ऊपर 90 डिग्री बना, तो ओ के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आप में से इसमें से एक तो हो गया आधार, दूसरा हो गया लंब, लंबे की ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हमने ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला कितना, 50 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमने क्या कर दिया कि इसको हटा दिया हमने, किसको, ये जो त्रिभुज निकाला था इसको। तो अब ये कौन सा बचा आपका, वृत्तखंड। तो कुछ नहीं करना, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम त्रिभुज देखें, त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है आपका, समकोण बन रहा है कि समबाहु बन रहा है। अभी कौन सा बन रहा था, समकोण। हमने किसका क्षेत्रफल निकाला, समकोण का, और पूरे त्रिज्यखंड में से हमने समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया, हटा दिया। तो क्या बन गया आपका वृत्तखंड। तो आया नहीं आया, थोड़ा बहुत टाइम है, रुको तो एक सवाल कर दूं तो जाओ भले, हाँ जाओ, मेरे को जाना ही। रुक जाओ आप, एक सवाल और देखो, बैठ रहना बिल्कुल। इसका 5वां सवाल देखो भैया, 5 मिनट का सवाल है, देख लोगे तो आप सवाल पढ़ लो। 5वां सवाल क्या है, एक सवाल बढ़ा के, तो आप टाइम से नहीं आते भैया, कल टाइम से आना। एक वृत्त बताओ तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, सवाल नंबर 5, 21 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त का केंद्र होगा ओ, यहां से यहां तक होगा ओ ए। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। वो भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। भैया केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है,
60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर कितना कोण बनेगा 60 डिग्री। इसका सवाल नंबर 3 देखो आप, पहला और दूसरा कल करेंगे हम। सवाल नंबर 3 में क्या कहा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर आपकी एक जीवा बनेगी, जीवा कौन है ए बी, तो यहां से ये जो वृत्तखंड है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पूरा ओ ए बी ये क्या हमारा लघु त्रिज्यखंड है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सवाल नंबर 5 का तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है, एक तो दिया हुआ है त्रिज्या आर, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चूंकि हमें पता है कि वृत्तखंड का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, तो चूंकि ये लघु वृत्तखंड किसके अंदर बन रहा है, लघु त्रिज्यखंड के अंदर बन रहा है, तो हम किसका क्षेत्रफल निकाल ले, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भैया इसमें समझ में नहीं आया ना तो फिर बोल देना, तो मैं कल दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री, जिसमें पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 21 गुना थीटा का मान कितना 60 बटे में कितना आएगा 7 गुना 360, 0 से गया 0, 6 कम 6, 6 संगे 36, 7 तिया 21 और 3 दूने 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कौन बचा, एक तो 21 और एक 11, 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर। हमें क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था कि भैया मेरे को सब सुनाई दे रहा है आगे, इतना लंबा चौड़ा हाल नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत पीछे बैठो, यहीं से जाना होना तो कल की तरह उड़। भैया शांत रहने दो। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें लघु वृत्तखंड का निकालना है, लेकिन हमने निकाला कौन है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फिर से आप ध्यान से एक त्रिभुज देखो, यहाँ पर आपका त्रिभुज बन रहा ओ ए बी, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। बताओ त्रिभुज ओ ए बी किस प्रकार का है यहाँ पर। अब पिछले सवाल में सीधे सीधे कोण बन रहा था 90 डिग्री का, तो हमने उसको नाम दिया था समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे, त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए भैया हम क्या करेंगे कि देखिए मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के लिख रहा हूं, त्रिभुज वही ओ ए बी उठा के इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इस वाली भुजा का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, इस वाली भुजा का मान भी कितना है 21 सेंटीमीटर, और ये जो ए बी है इसका माप तो हमें नहीं पता कि ए बी की लंबाई कितनी है, जीवा है ना ये तो जीवा की लंबाई नहीं थी सवाल में, तो हमें ए बी का मान तो नहीं पता, लेकिन क्या हमें ओ ए का मान पता है क्या, ओ बी का मान पता है क्या, दोनों का मान कितना है और 21। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का देखने में लग रहा है, समद्विबाहु देखने में लग रहा है। अभी फिलहाल तो कौन सा समद्विबाहु, क्यों, क्योंकि भैया इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर है, ओ ए और ओ बी, दोनों का मान कितना होगा 21। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये देख के बता दो किसके, अब चूंकि समद्विबाहु है दो भुजाएं बराबर होगी तो फिर इसके दो कोण बराबर होंगे, तो इसके कौन से दो कोण बराबर होंगे, ए और बी, यानी कि इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे बराबर। अब बराबर का मतलब समझते हो ना आप, दो कोण बराबर है मतलब कि दोनों का मान क्या होगा आपस में बराबर। अच्छा हमें यहाँ पर ओ का मान दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से मैंने 60 को हटा दिया ऊपर वाले कोण को, तो कितना बचा 120 डिग्री। अब इन दोनों त्रिभुजों का दोनों कोणों का मान आपस में बराबर होगा, तो कितने कितने डिग्री का होंगे 60-60 के हो जाएंगे, यानी कि ये भी 60 और ये भी 60। हमें वृत्तखंड का निकालना, हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, लेकिन त्रिभुज अभी हमें नहीं पता किस प्रकार का। तो पहले हमें पता चला कि त्रिभुज समद्विबाहु था जिसकी दो भुजाएं बराबर थी ओ ए और ओ बी, तो चूंकि ओ ए और ओ बी के ये दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब भैया एक कोण तो 60 डिग्री का हो गया था, तो बाकी दोनों कोणों का मान भी कितना हुआ 60 और 60। अब हमें तो ये पता है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते तो समबाहु त्रिभुज होता है, तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती, तो अगर ये 21 है तो ये भी 21, तो ये भी कितनी हो जाएगी 21। ये कहां से पता चला कि हमारे पास जब तीनों कोणों के मान बराबर आ गए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजाएं आपस में बराबर तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर तो उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, दोनों का संबंध बराबर होता है, कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर तो कोण ही बराबर। ये त्रिभुज किस प्रकार का हो गया समबाहु हो गया, कौन सा हो गया
समबाहु। पहले तो था समद्विबाहु, लेकिन हमने जैसे इसके कोण निकाले त्रिभुज कौन सा बन गया? समबाहु बन गया। देखते देखते तो ये त्रिभुज कौन सा है? तो अब हम त्रिभुज कौन से में जाएंगे? तो अब समबाहु त्रिभुज कौन सा है? ओ ए बी में। ओ ए बी में क्यों? क्योंकि इसके तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर बराबर बराबर। तो बताओ तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देख के बता दो। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है हमारा यहाँ पर? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 21 है ना। तो 21 गुणा 21, हाँ 21 का स्क्वायर, 21 गुणा 21, 21 का स्क्वायर कितना? 441। 441 होता है। तो 441 √3/4, इसका इसमें भाग दे दो या मत दो आप, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होगा? ये समबाहु त्रिभुज का होगा। हमें निकालना अभी भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो हमने पहले त्रिज्यखंड निकाला, त्रिज्यखंड के बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब पूरे में से क्या कर देंगे? हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। आया नहीं आया इतना समझ में? तो अब तो निकाल लोगे, ये वृत्तखंड नहीं निकाल पाओगे। बस सरल है तो और क्या। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये तो आपको पता हो कि बड़े में से छोटे को घटाते। ये पूरा वाला कौन सा हिस्सा था? ये बड़ा वाला। बड़े वाले में से हमने छोटा सा त्रिभुज घटाया। बड़ा वाला मान कितना है? 231। 31 में से किसको घटाना है? 441 √3/4। 441 √3/4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। 4 का गुणा 1 में किया तो 4। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 बचा 1, 4 दूना 8 और 1 9। बीच में क्या है? माइनस। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ऐसा कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस घटाना है बड़े वाले में से छोटे वाले को। आपको इतने में से नहीं आया तो फिर भैया कल और कोशिश करूंगा बताने की। शाम को भैया अभी तो रहने दो पहले। तो 7:15 तक आ जाया करो भले, लेकिन 7:15 से लेट मत होना कोई भी। अब इससे ज्यादा बढ़ के नहीं कर सकता। कुछ दिन वो हुआ कल शाम को क्या हो गया? अच्छा आ जाते टाइम तो आपको बोल सकते जल्दी कर दो। ये आपके भाई बहन से बोलो। सर हम भाई बहन से बोल देंगे, हमें स्कूल लगेगी। कितने बजे से लगेगी? आप आए निकल के साथ में जाओ। मतलब वो गाड़ी नहीं है।